बिलाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये क्या देख रहे हैं हम आज पाकिस्तान में? फितना फसाद कहा जा रहा है मार्च करने वालों को, काबीना कहती है लॉन्ग मार्च से रोका जाए, खान साहब कहते हैं कि ये तो तहरीक है आज़ादी की, तो जहाद हम कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है, समझ क्या आ रही है आपको? कभी आपने पहले ही पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में ऐसी सूरत हाल देखी है? नहीं, इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी, क्योंकि बदतरीन हालात में भी हमने देखा है कि जो दोनों कन्फ्रंटिंग पार्टीज होती हैं उनके दरमियान कोई ना कोई राब्ते की शक्ल मौजूद होती है, और वो किसी न किसी वास्ते के ज़रिए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये पहली बार हुआ है कि ये दोनों पार्टियां, यानी पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी एक तरफ है और पीटीआई, इनके दरमियान कोई राब्ता नहीं है, कोई मकालमा नहीं है। एक तो ये वाज़ेह फ़र्क है। दूसरा ये कि हमेशा फ़ौज का मामला ये होता था कि वो भी बाज़-औक़ात इस तरह के पैगाम रसानी का काम सरअंजाम देती थी। जैसा कि आपने देखा कि तहरीक एतमाद के ज़माने में भी फ़ौज ने ये काम किया। अब फ़ौज की भी सूरत हाल ऐसी नहीं है, वो स्ट्रिक्टली न्यूट्रल रहने पे यकीन रखते हैं, तो वो भी अब ये पैगाम रसानी का काम नहीं कर सकते, ना उन्हें करना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग कोई अच्छी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन के चैनल कोई नहीं है, और खान साहब का अपना मिजाज भी ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा को मकालमे पे उनका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। तो ऐसे में ग़ालिबन सूरत हाल तो ख़राब होती ही नज़र आती है, और ये बात कोई भी नहीं समझ पा रहा, या मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि कोई ये बात क्यों नहीं कहता कि आपने तय किया हुआ है कि आपने एक पॉपुलेशन सेंसस करना है, आपने एक आबादी का मरदमशुमारी करनी है, और मरदमशुमारी का फ़ैसला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हुआ है। उसका फ़ैसला वहीं पे रिवर्स हो सकता है, वो हो भी नहीं सकता रिवर्स। तो ऐसे में इंतखाबात तो वैसे ही जुलाई 2023 से पहले होते हुए नज़र नहीं आते, इल्ला ये कि आप ये फ़ैसला करें कि आपने मरदमशुमारी नहीं करनी, जिसके फ़ैसले के लिए आपको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे जाना होगा। क्या हुकूमत सिंध उससे और अहमद साहब देखें ना, आप कह रहे हैं कि मरदमशुमारी का चाहे आप हवाला दें या फिर जो इस्लाहात करनी है गवर्नमेंट ने उनका हवाला दें या दीगर अवामिल का, तो बज़ाहिर फ़ौरन तो नज़र नहीं आते उन इस तरकीब को देखा जाए इलेक्शंस, लेकिन उससे पैरेलल फिर खान साहब भी टलते नज़र नहीं आते ना। वो तो कहते हैं कि ये एक जहाद है, एक आज़ादी की तहरीक है और इसमें पूरी कौम खड़ी हो गई, उनको बिलीव है कि उन्होंने पूरे मुल्क को नई उम्मीद दी है और अवाम उनके साथ हैं, वो भी टलते नज़र नहीं आते। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है जामी साहब, और उसके जो असरात हमें कल एक उसका रिफ्लेक्शन नज़र आया है। बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट लाहौर में हुआ है, उसमें इस जिहाद से जो इंस्पायर होके लोगों ने प्रैक्टिकली वो जिहाद अपने तय शुरू कर दिया है, और उसके नतीजे में एक पुलिस कांस्टेबल जान से गया है। जो बातें मैंने मीडिया में सुनी है उससे तो ये मालूम होता है कि वो साहब जिहाद के जज्बे से सरशार थे। उनका ख्याल था कि पुलिस के किसी आदमी को निशाना बनाना जिहाद एक बिल्कुल जायज़ किस्म की एक्टिविटी है। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। मालूम नहीं हमारी सड़कों पे और हमारे मजमों में और हमारे शॉपिंग मॉल्स पे ऐसे कितने लोग फिर रहे होंगे जो ये जिहाद के जज्बे से सरशार हैं, और उनको मौजूदा हालात ने उनके जज्बात को बहुत उभार दिया है। तो किसी वक्त क्या कर बैठेंगे, मैं बहुत इस बारे में भी फिक्रमंद है, हमें सबको होना चाहिए। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। बिलखुसूस ये जो पुलिस कांस्टेबल की शहादत का मामला है, उस पर तो हमारी बड़ी सीनियर सियासी क़यादत, चाहे शोएब परवेज़ ऐसा का बयान हो या कुछ और पीटीआई के हामी दोस्तों का बयान हो, बड़ा ही नाकाबिल फ़हम था कि किस तरीके से हम दिफा कर रहे हैं इस एक्ट का। हालांकि एक पुलिस एहलकार जो यूनिफॉर्म में है, ऑन ड्यूटी है, उस पर गोली चली और वो शहीद हुआ है। ये मुझे भी समझ नहीं आई अहमद साहब। ये जो तमाम फरीक हैं, मेरा ख्याल ये है कि अब भी इस हालात की जो ग्रेविटी है सिचुएशन की, उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनका ख्याल नहीं है कि ये कितनी बड़ी तबाही का बायस बन सकता है, और पाकिस्तान के अंदर इसकी मिसाल नहीं है कि हमारे ख़ुद लॉ इन्फोर्समेंट की इदारों को निशाना बनाया जाए, हमारी पुलिस को निशाना बनाया जाए। तो ये बहुत गंभीर सूरत हाल है। मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बैठ के बहुत ये बिलाल साहब ये जो बात आप हाईलाइट कर रहे हैं कि ये सूरत हाल कितनी गंभीर है, उसको साबित करने के लिए देखिए दो बड़े अहम बयान आते हैं। एक तो परवेज़ लाई साहब को मैंने रेफरेंस दिया इसी मौजू पर
क्योंकि कोई एक वाक़या जो है वो फिर मुस्तकबिल बदल सकता है या हालात व वाक़यात को बेकाबू कर सकता है। उस पे सियासी क़यादत के जो बयान होते हैं वो या तो आग लगाते हैं या उससे फिर पानी फिरता है आग के ऊपर। लेकिन देखिए आज दो बयान आते इस सिलसिले में, पहले परवेज़ लाई साहब को सुने। किसी के घर चोर डाकू जब जाते हैं, किसी को क्या पता है कि ये चोर है, डाकू है और कौन आ रहा है। दरवाजे तोड़ के जाएंगे तो वो क्या समझेगा कि डाकू आ गए। रियासत के साथ वो तो खुद मुजरम है सबसे बड़ा। ये माल्टोन का सरगना है। खान साहब के साथ जो कोई बात करने वाले हैं वो जब बात करेंगे तो फिर इंशाल्लाह बात जब करेंगे शुरू तो आगे बढ़ेगी। इमरान खान साहब का जो बयानिया है कि ये शायद खुदा न खास्ता ये हमारा मुल्क जो है ये बाहर से बैठ के चलाने की कोशिश की जा रही है, उसकी नेगेशन बड़ी ज़रूरी है। तो वो उसके साथ ये तय करना ज़रूरी है कि फौरी तौर पे कौमी सतह पे इलेक्शन हो। माल्टाउन का जो वाक़या है वहाँ जो इनकी हैंडलिंग की कारकर्दगी है, और ये राना सनाउल्लाह तो ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस, मेरे पास रिकॉर्ड मैंने इकट्ठा किया हुआ है, वो इंशाल्लाह जब अदालत लगेगी दहशत गर्दी की तो वहाँ दिया जाएगा, जिसमें उसने कहा है हाँ जी तो ये स्टेट विद इन स्टेट बन रही थी। खान साहब ने बड़ा ही सोच समझ के ये सारा प्लान बनाया। उनके जो इत्तेहादी हैं बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं और वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम उनके साथ हैं। कंटेनर लगेंगे तो साथ करेने भी हैं इनके। पीटीआई के रुकन ने सीधी गोली उस कांस्टेबल पे चलाई और सीने में गोली लगने से वो कांस्टेबल शहीद हो गया। इस वाक़े से न सिर्फ इमरान खान का मकरू चेहरा कौम के सामने आया है, बल्कि जो लॉन्ग मार्च के मकासद हैं उसमें अब कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रह गई। इनके पास आंसू गैस के शेल्स भी हैं, इन्होंने असला भी जमा कर रखा है, इनके पास डंडे भी हैं और इनके पास हर वो चीज़ है जिससे इनकी पूरी कोशिश है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर ये अटैक करें, उनको मारें। लॉन्ग मार्च के ज़रिए मुल्क में फिर से एक तरह से आग लगाई जाए, खून और आग का खेल खेला जाए, ताकि वो ये साबित करने में कामयाब हो जाएं कि मुल्क में हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। और आज वो ये कह रहे थे कि श्रीलंका बन जाएगा मुल्क। ये मुल्क बिल्कुल श्रीलंका नहीं बनेगा। इस मुल्क को श्रीलंका बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो कोशिश हम। और फिर जनाब इमरान खान साहब ने क्या आज मौक़िफ़ इख्तियार किया वो भी मुलाहिज़ा कीजिए। मैं इंशाअल्लाह कल पख्तूनख्वा से पूरा और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर निकल रहा हूँ इस्लामाबाद की तरफ। मैं इन मुजरिमों को मान लूँगा। मैं समझता हूँ मौत इससे बेहतर है, इनकी ग़ुलामी से मौत बेहतर है। ख़ानदान पावर में रहे हैं और हमें 30 साल की इनकी तारीख़ पता है। इनके अंदर और मिलिट्री डिक्टेटर्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहा। ये वही हरबे इस्तेमाल करते हैं जो कि डिक्टेटर्स करते हैं। ये उतने ही अनडेमोक्रेटिक हैं जितने इस मुल्क के डिक्टेटर्स रहे हैं। इन्होंने इस मुल्क की तारीख़ में जमहूरियत की उसी तरह धज्जियाँ उड़ाई हैं जो डिक्टेटर्स ने उड़ाई हैं। 3.5 साल में कितनी दफ़ा ये सड़कों के ऊपर निकले, कितनी दफ़ा इन्होंने हुकूमत गिराने की मार्च की, और मुझे एक दफ़ा बताएं कि हमने इस तरह की हरकतें की हों जो इन्होंने कल रात से शुरू की है। मैं अपनी अदलिया से आज कहता हूँ, ये आपकी ट्रायल है। आज ये आप सारा कौम आपकी तरफ देखेगी, आपके फैसलों की तरफ। कोई इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। ये आपने चौधरी परवेज़ लाई साहब को, मोहतरमा मरीम नवाज़ को, जनाब इमरान खान साहब को सुना। उनका बयानात दिखाने का मकसद ये था कि आपको अंदाज़ा हो सके कि सियासी क़यादत कहाँ खड़ी है, क्या सोच रही है, क्या किस किस्म का बयानिया कौम को दे रही है। अहमद साहब ये देखिए कि ये जो लॉन्ग मार्च रोकने का फ़ैसला हुकूमत ने किया है, इस पर अब बार एसोसिएशन गई है, 3 रुकनी बेंच बना है, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब की सरबराही में वो समाअत भी करेगा। सबसे पहले तो जो पुलिस कांस्टेबल वाली बात अधूरी रह गई थी वो आप पूरी कर लें चौधरी साहब के बयान की रोशनी में, कि इससे हम क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या तासुर दे रहे हैं फोर्सेस को जो ऑन ड्यूटी हैं, पूरे मुल्क के लिए होती हैं, बगैर किसी गवर्नमेंट जो भी हो उनका काम तो अपना फ़राइज़ सर अंजाम देना है। इस सूरत हाल में तो किसी इदारे के लिए भी
बगैर दबाव के अपना काम करना, सरअंजाम देना, अपनी जिम्मेदारियां बड़ा मुश्किल हो गया है। हर तरफ दबाव का शिकार है इदारे, और उनके ऊपर मज़ीद ये दबाव बढ़ाया जा रहा है इस किस्म के बयानात के ज़रिए। अब देखिए, हम कितने भी इदारों को आज़ाद समझें और ख़ुद मुख्तार समझें, और वो हैं, लेकिन जब इस तरह का स्ट्रीट्स के ऊपर दबाव पैदा होता है, का वो किसी एक तरफ से हो, तो उसके नतीजे में तमाम इदारे दबाव के अंदर आते हैं, और वो आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी दबाव के अंदर आती है। तो ये इसका मुल्क है कि इसके मुल्क के अंदर जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं या नॉर्मल इदारे कंडक्ट नहीं कर सकेंगे अपने आप को, उसके नतीजे में जो अफरा तफरी पैदा होगी वो इंतहाई ख़तरनाक है। तो इसलिए ये सूरत हाल मैं समझता हूँ कि ये इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये गालिबन इसी सूरत हाल के बीच में फिर ये दूसरा नुक्ता भी उठा लेना कि ये तो हो गई गंभीर सूरत हाल जिसकी जानिब आप निशानदेही कर रहे हैं। दूसरा नुक्ता ये है कि एक जमहूरी दौर में जलसे इमरान खान साहब कर रहे हैं, आप भी करते थे, अब उनके लॉन्ग मार्च को रोकने का काबीना ऑफिशियली फैसला करती है, ये किस हद तक दुरुस्त या गलत फैसला है? देखें, ये तो जो लोग डे टू डे इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स को देख रहे होते हैं, गालिबन वही इस बारे में एक्यूरेटली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और बता सकते हैं क्या सूरत हाल है। नॉर्मल हालात में असूली तौर पे तो एहतजाज को इजाज़त दी जानी चाहिए, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो उसने 2014 में दी थी, गालिबन उनको भी पेश नज़र रखना चाहिए कि जो रोज़मर्रा का कारोबार है स्टेट का या लोगों के अपने कारोबार हैं, वो इंटरप्ट ना हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी तो वो लॉन्ग मार्च या आज़ादी मार्च वो अभी इस्लामाबाद पहुंचा नहीं है, लेकिन उसके मकासद तो पहले से हासिल होना शुरू हो गए हैं। यानी कारोबार बंद हो गया है, स्कूलों ने कल छुट्टी का ऐलान कर दिया है, ज़ाहिर तिजारती इदारे भी बंद रहेंगे, एम्बसीज़ के अंदर बहुत से लोगों के काम फंसे होते हैं, सरकारी इदारों के अंदर चीज़ें फंसी होती हैं, कल वो भी उससे मुतासर होगा। तो जब वो लोग पहुंच जाएंगे तो उसके बाद ज़ाहिर कारोबार ज़िंदगी तो मुतासर होगा। तो अगर वो उन गाइडलाइंस के मुताबिक, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त, हमारी अदालतें ही इस पूरी सूरत हाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता बना सकती हैं, क्योंकि वो ऐसा इदारा है जिनके ऊपर अभी तक तमाम लोगों को एतमाद भी है और उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो अगर वो उसी पुराने फैसले को उठा के उसकी रोशनी में नई हिदायत जारी करें कि इन हालात पे जो भी लोग ये जलसा या जुलूस कर रहे हैं वो किन हिदायत का ख्याल रखेंगे, और उसकी खिलाफ वर्जी के नतीजे में फिर उनके खिलाफ, यानी मेरा ख्याल है सर आप गालिबन ये कह रहे हैं और ये तजवीज़ दे रहे हैं कि मुनासिब ये हो कि चूँकि अदालतों का एहतराम है, उनके हुक्म की ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाना होता है तमाम सियासी जमातों को, हुकूमत वक्त को भी, तो मुनासिब ये होगा कि जहाँ अदालत अगर लॉन्ग मार्च की इजाज़त देती है कि बिल्कुल इनका जमहूरी और आइनी हक है, वहाँ आप कह रहे हैं कि कोई हद बंदी, कोई TURs भी सेट कर दें कि फ़लाँ मुकाम पर पुरम तरीके से या ये हदूद क़यूद हैं उनके अंदर रहते हुए, जी जो उन्होंने किया था, और अब भी वो दे सकते हैं और उन्हें देनी चाहिए। गाइडलाइंस देंगे तो कोई रास्ता निकलेगा।